हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब जिंदगी आपकी बदलने वाली है, बदल जाएगी जिंदगी। क्यों बदल जाएगी और उसके पीछे क्या कारण है और क्या जिंदगी में बदलाव आएगा, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं आपके जीवन के जिसमें जो ग्रह स्थिति बनने जा रही उसका प्रभाव दिखने वाला है। ये हम सब विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो को आपको बिना स्क्रिप्ट किए देखना है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं तो उसमें कई सारे बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट हैं, कुछ तारीखें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तभी ये फलादेश आप समझ पाएंगे और लाभ ले पाएंगे। हम बात कर रहे हैं प्रिय दर्शकों कि आपने सुना होगा कुछ समय पहले कि 12 जुलाई को मंगल का परिवर्तन हुआ था, और यह मंगल का परिवर्तन शुक्र की राशि वृषभ पर हुआ था। और वृषभ राशि पर देवगुरु बृहस्पति पहले से ही गोचर कर रहे हैं, तो इससे औदर नामक योग बना, और जो कि अपने आप में बड़ा योग कहलाता है, राजयोगों में से एक बड़ा राजयोग है। परंतु यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां और भी अब बनने जा रही हैं। क्या बनने जा रही? 26 जुलाई को मंगल का परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन नहीं, अब इस बार नक्षत्र परिवर्तन होगा। परंतु यह नक्षत्र परिवर्तन राशि परिवर्तन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाभ इसमें और भी ज़्यादा प्राप्त पूर्ण रूप से होने वाले हैं। आपने जो सुना था तो उसकी स्थितियां बनने वाली हैं। 26 जुलाई को ये रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। देवगुरु बृहस्पति पहले से ही गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति अब चतुर्थ चरण में गोचर करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्थिति क्या बन रही है कि दो महत्वपूर्ण डेट है। एक तो ये 26 जुलाई से लेके और 15 अगस्त तक मंगल यहाँ पर गोचर करेंगे। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण डेटें हैं। कौन सी डेट है? सबसे पहली डेट है 29, 30 और 31 जुलाई। 29 तारीख के रात्रि 10:15 बजे के बाद चंद्रमा आ जाएंगे वृषभ राशि पर। तो यहाँ पर मंगल और चंद्रमा के साथ युति हो जाएगी, देवगुरु बृहस्पति के साथ युति हो जाएगी। तो ये तीनों ग्रह त्रिग्रही योग का निर्माण कर देंगे एक तो। इसके अलावा लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे, और चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति भी एक साथ होंगे, तो इससे गज केसरी योग बन जाएगा। और ये योग अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चंद्रमा पूर्ण बल के साथ होंगे, यानी कि ये उच्च अवस्था में होंगे, इसलिए ये योग बहुत ज़्यादा फलीभूत होने वाला है और बहुत ज़्यादा फल देने वाला है। परंतु आपके जीवन में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि कोई भी योग बने तो जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति को उसका फल मिले। दूसरी डेट है 10 अगस्त से लेके 15 अगस्त, क्योंकि इस समय जैसे मैंने बताया कि देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ चरण में है रोहिणी नक्षत्र के, और 10 से 15 के बीच में मंगल भी चतुर्थ चरण में होंगे, और पूरी तरह से जो ये औदर नामक योग है इसका फल आपको मिल सके। इसीलिए मैं कहा करता हूं दर्शकों, कुछ लोगों के कई बार कमेंट आते हैं कि हमने जो सुना वैसा हमें कुछ हो नहीं रहा है, हमें दिख नहीं रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें दिख रहा है, जैसा आपने कहा वैसा हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या हुआ करता है कि अब समझिए कि 12 जुलाई को मंगल का परिवर्तन हुआ था, ठीक है, परंतु पूर्ण रूप से फल यदि कहा जाए तो 10 से 15 अगस्त के बीच में मिलेगा पूरा, क्योंकि एक ही नक्षत्र और एक ही चरण में देवगुरु बृहस्पति होंगे, और भी बीच में कई स्थितियां बन रही, जैसे अभी चंद्रमा की बन रही है। तो ये सब स्थितियां होती हैं, इसलिए थोड़ा धैर्य के साथ जीवन में बढ़ने की आवश्यकता है। हम आज के समय में क्या है ना, रियल लाइफ में नहीं जीते, रियल लाइफ में जीते हैं, यानी कि 1 मिनट के अंदर ही 59 सेकंड में ही कोई रील तो 5-5, 10-10 सेकंड की होते हैं, हम उनको सेव करते जाते हैं, रील हो या शॉर्ट आप देखते हो, तो हम बस वैसी ही जिंदगी जीना चाहते हैं। जिंदगी प्रिय दर्शकों, कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता जीवन में। यदि आप सचमुच सफल होना चाहते हैं
तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, और जो शॉर्टकट से आगे बढ़ता है तो शॉर्टकट से पीछे भी आता है। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है धैर्य के साथ जीवन में आगे बढ़ना। आइए समझते हैं कि प्रभाव क्या मिलेगा। देखा जाए तो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति सबसे ज्यादा है कि धन, शनिदेव से प्रभावित ही हैं आप, तो यहाँ पर धन की स्थिति आपकी अब मजबूत होने वाली है। यदि धन की समस्या तो चल ही रही होगी, तो धन की अब जो समस्या चल रही है आपके जीवन में, ये धन की समस्या दूर होगी। अब देखा जाए तो शनिदेव आपके जीवन में सुखों में, बिल्कुल कहते हैं ना कि जीवन में कोई सुख बचा ही नहीं है ना। जीवन में आए दिन कभी कोई चोट चपेट लगना, एक्सीडेंट होना, कभी इतना ज़्यादा गहराई से इतना ज़्यादा तनाव हो जाता है कि लगता है कि डिप्रेशन की स्थिति में चले गए, करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति बनना, तो ऐसी स्थितियाँ बनती रहती हैं। आय के साधन आपके बंद हो रहे हैं, तो ये आय के साधन जो बंद थे शनिदेव के प्रभाव से, अब ये आय के साधन खुलेंगे। अब आपने सुना होगा कि शनिदेव जाते जाते दे जाते हैं, तो जाते जाते वो अब बताने कैसे आते हैं, इसी तरह की ग्रह स्थितियाँ आप कैसी बढ़िया बन रही हैं, तो आपके आय के साधन खुल जाएंगे, आय का कोई ना कोई स्रोत आपको मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक और भी महत्वपूर्ण स्थिति है कि ये समय होगा कि आपकी इच्छाएं, आप सोच रहे थे इतने समय से कि ये समस्या चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, तो इससे कैसे छुटकारा मिले, कैसे मैं इससे बाहर निकल पाऊँ, तो ये समय होगा जिसमें आपको इन समस्याओं से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। साथ में यदि बड़े भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद या अनबन की स्थिति बनी हुई थी, तो अब वो दूर होगी और उनका सहयोग भी प्राप्त होगा। इसके अलावा यदि आप जॉब करते हैं और बॉस का, आपके कंपनी के मालिक का, आपके कोई मैनेजर का, किसी का भी यदि दबाव आपके ऊपर था, जो लोग आपसे ऊपर काम करते हैं उनका यदि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दबाव था, जिससे आपको समस्याएं हो रही हैं, तो अब वो दबाव धीरे धीरे कम होने वाला है। साथ में देखा जाए तो अर्जन की स्थिति इस समय बनेगी। अर्जन की स्थिति यानी कि जीवन में आप जो चाहते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, बहुत सारे हर एक व्यक्ति के अपने अपने सपने, अपनी अपनी सोच होती है, तो वो अब साकार रूप लेने वाली है सोच। साथ में देखा जाए तो आपके जीवन में इस समय गुप्त धन प्राप्ति करने के लिए, और जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं, उन लोगों के लिए भी इस समय मौका मिल सकता है। साथ में जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो उन लोगों को भी इस समय मौका मिलेगा, बेनिफिट भी होगा। परंतु मंगल का प्रभाव है, तो मंगल का प्रभाव थोड़ा विचित्र होता है कई बार, क्योंकि मंगल जल्दबाजी के कारक हैं, और शेयर मार्केट इत्यादि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर एक छोटी सी गलती, थोड़ा सा उतावलापन आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए बड़े सावधानी के साथ, और मैं अभी जो फलादेश और तो बताने ही वाला हूँ, उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात जो मैं हमेशा बताता हूँ, उसको ध्यान में रखा करिए। साथ में यहाँ पर और क्या स्थितियाँ बनेंगी, साथ में आप ये देख पाएंगे कि इस समय यदि आप महसूस कर रहे थे कि पैसा तो ज़्यादा आ नहीं रहा, जो आ भी रहा वो खर्च हो जा रहा है, कभी दवाई में, कभी ये बिगड़ गया, कभी वो बिगड़ गया, इस चक्कर में पैसे खर्च हो रहे हैं, तो जो खर्च की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी हुई थी, तो अब ये धीरे धीरे कम होने वाली है। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में आप ये महसूस कर पाएंगे इस समय कि कई तरह की प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो रही हैं, कई तरह की समस्याएं अपने आप ही सॉल्व हो रही हैं। तो इसलिए ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका पूरा पूरा आपको बेनिफिट उठाना चाहिए। और इस समय सुखों में जो कमी थी, वो सुखों में भी अब धीरे धीरे वृद्धि होगी। तो देखा जाए तो बदलाव अब शुरू होने वाला है। तो ये बहुत सारे आपको लाभ मिलेंगे, परंतु अपनी जन्म कुंडली को अवश्य चेक करिएगा, क्या कैसी ग्रह स्थितियाँ हैं इन ग्रहों की जिनकी हमने चर्चा की, और साथ में दशाओं को चेक करिएगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो बिना जन्म कुंडली विश्लेषण का नहीं लेना चाहिए। और उपाय की यदि हम बात करें तो आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
साथ में भगवान भोलेनाथ की इस समय आराधना करिए, इससे सब कुछ बेहतर होगा। और कोशिश करिए एक काम कि हर दिन कोशिश करिए मंदिर जाइए। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते, वास्तविकता में जिनकी व्यवस्था नहीं है या ऐसी स्थिति है, ये नहीं कि समय नहीं हमारे पास, ये बहाना नहीं, ये बहाना होता है। वास्तविकता में समझिए कोई विकलांग है, वो नहीं जा पा रहा, या आप ऐसे देश में रहते हैं कि आप वहाँ मंदिर ही नहीं है बहुत दूर दूर तक, मतलब 10-50 किलोमीटर बाद है, तो वो बात स्थितियाँ ठीक मानी जा सकती हैं। परंतु आपको बहाना नहीं मारना कि अरे हमारे पास तो टाइम नहीं है। जब आपके पास भगवान के लिए टाइम है तो भगवान को कहाँ टाइम रहेगा आपके लिए। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो कोशिश करिए कि हर दिन मंदिर जाने की कोशिश करिए। हाँ, यदि नहीं जा पाते किसी कारण से तो भगवान की सेवा घर में फिर अवश्य करिए। कुछ नहीं कर पाते तो नाम जप तो कर ही सकते हैं, सबसे सरल। अपना काम भी करिए, नाम जप भी करिए। तो नाम जप अवश्य करिएगा। कमेंट में भगवान की जयकारा भोलेनाथ की लगाइएगा और खूब स्मरण करिएगा। और श्रावण चल रहा है, अवश्य भोलेनाथ की आराधना करिए, अभिषेक करिए, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।